जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि धर्म का सही अर्थ। एक शिष्य को अपने धर्मनिष्ठ होने का अभिमान हो गया। गुरुजी ताड़ गए। धर्म को सही मर्म समझाने के लिए वे एक दिन एक सदगृहस्थ के घर ठहरे। कृषक एक आम लाया था। उसने उसे अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। बेचारी धर्मपत्नी ने भी उसे खाया नहीं, छोटे बच्चे को दे दिया। बच्चे ने आम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो गुरु ने शिष्य को बताया, वत्स, धर्म का यह है सही अर्थ। इस त्रिवेणी संगम का अवगाहन करने वाले कायाकल्प जैसा लाभ अर्जित करते हैं। उन्हें मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा श्रेय, सम्मान और आनंद मिलता है। मैं फिर कहता हूँ कि धर्म अनेक नहीं, एक है। वह सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है। ऋषि श्रेष्ठ ने उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी चरित्र एवं शालीनता युक्त व्यवहार के समन्वय को त्रिवेणी संगम के समाज पवित्र मानते हुए धर्म के इस स्वरूप को अपनाने वाले को कायाकल्प होने की व्याख्या यहाँ की है। वास्तविक त्रिवेणी यही है जो हमारे अंत में विराजती है। मानस में काक होई पिक बकहु मसला के माध्यम से इसी की महत्ता बताई गई है। धर्म धारणा का जितना अच्छा स्पष्टीकरण इन 3 सूत्रों के माध्यम से होता दिखाई देता है, ऐसा किसी अन्य व्याख्या में दृष्टिगोचर नहीं होता। मनुष्य मात्र एक है। धर्म का स्वरूप शाश्वत है, वह भी एक है। गुण कर्म स्वभाव में यदि परिवर्तन न हो तो धर्म संबंधी सारे बाह्य उपकरण, शास्त्र ग्रंथ आदि मात्र आडंबर बनकर रह जाते हैं। जो इस तत्व दर्शन को हृदयंगम कर उन पर चलने का प्रयास करते हैं, वे विदित ही धर्मपरायण कहे जा सकते हैं। राजा परीक्षित और देव कन्याएं, छोटे बड़े का इसमें कोई भेदभाव नहीं। चिंतन की श्रेष्ठता, चरित्र निष्ठा और शालीनता ही यथार्थ जीवन है, धर्म है। राजा परीक्षित वन विहार में भटक गए। बहुत तलाश करने पर प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर मिला। घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो देखा कई युवा देव कन्याएं जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। राजा लज्जावश पीछे लौट आए और पेड़ की ओट में छिपकर उनके चले जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में देखा कि उधर से मुनि सुखदेव आए। आयु में युवक, वस्त्र विहीन, वे भी उसी सरोवर में समीप ही स्नान करते रहे। देव कन्याओं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। सुखदेव चले गए। कुछ देर उपरांत वो वृद्ध व्यास सरोवर तट पर पहुंचे। उन्हें पानी भर पीना था, वल भी पहने थे। उन्हें देखते ही देव कन्याएं भागी और कपड़े लपेटकर झाड़ी की आड़ में तब तक छिपी रहीं जब तक व्यास न चले गए। निर्वत होकर कन्याएं जब चलने लगी तो परीक्षित ने अपना कौतूहल निवारण के लिए पूछा, आप लोगों ने निर्वस्त्र युवा सुखदेव के समीप स्नान से कोई आपत्ति नहीं की, किंतु वस्त्रधारी वयोवृद्ध व्यास को देखकर इस प्रकार क्यों भागी? कन्याओं ने उत्तर दिया, राजन, हम दोनों के मन की स्थिति और पूर्व इतिहास को जानते हैं। सुख निर्विकार थे और प्यास के पूर्व कर्तव्य भी उस कुसंस्कारों के रूप में छिपे पड़े थे। महत्व परिस्थिति का नहीं, मन स्थिति का होता है। वह आचरण कैसा भी हो, व्यक्ति अंदर से वैसा सुसंस्कारी है या नहीं, इस पर ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। समय अनुकूल जब जैसी परिस्थितियां आती हैं, धर्म का उद्देश्य एक होते हुए भी वह स्वरूप बदल जाता है। उस समय कोई कर्म कांडों के पूर्वाग्रह पर अड़ा रहे, युग की परिस्थितियों को न पहचाने तो उसे दिग्भ्रांति कहा जा सकता है। मध्यकालीन संतों को भजन कीर्तन की सनक थी।
विदेशियों के आक्रमण से सारा देश पराधीन हो गया था। उनके सामना करने की उमंगों को भगवान की तथाकथित भक्ति बुझा देती। सोमनाथ मंदिर इसी कारण देखते देखते लुट गया था। गुरु गोविंद सिंह ने गहराई के साथ विचार किया और सज्जनों से सत्संग, दुखियों की सेवा और आतताइयों से संघर्ष की नीति अपनाई। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला का सिद्धांत उसने अपने शिष्यों को समझाया। एक बड़ा संगठन इसी आधार पर खड़ा कर लिया। और उसके माध्यम से आक्रमणकारियों के विरुद्ध करारा लोहा लिया। फलतः जो कार्य से सरल समझते रहे थे वह कठिन हो गया। आक्रांताओं के बढ़ते हुए पैर थम गए। संघर्ष में उनके पुत्र, शिष्य और सहयोगी बड़ी संख्या में काम आए, पर उसका प्रतिफल यह हुआ कि आक्रमणकारियों को अपनी नीति बदलनी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। संत ने इस परिपाटी को नीति सम्मत बताते हुए अन्य अनेक को दिशा दी, उन्हें कर्तव्यों के प्रति सचेत किया। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि वह शाश्वत सनातन और ईश्वर कृत है। उसे मनुष्य की अंतरात्मा में संजोया गया है। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। वह एक और है, अपने से समग्र उसके खंड नहीं हो सकते हैं। यह दृढ़ता से समझ लो। क्षेत्र, समय, वर्ग के आधार पर जो धर्म परंपराएं चलती हैं वे संप्रदाय हैं। मत पक्ष तो अनेक है। भगवान बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध का जब मरण काल निकट आया तब उन्होंने अपने शिष्यों को आकर कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम साम्यवादी संकीर्णता से दूर रहकर सच्चे धर्म का पालन करना। धर्म मनुष्य को मर्यादाओं में रखता है और शालीन बनाता है। बिना तट की सारिता उछल होकर अपनी और सबका विनाश करती है। धर्म के सीमा बंधन तोड़ना मत। परस्पर एक होकर रहना, कारण कुछ भी हो। पृथकतावाद मत अपनाना जो तुम में फूट डाले और उनसे सतर्क रहना और उन्हें कभी क्षमा मत करना। जहाँ रहते हो उसे पथ विश्राम मात्र मानना। तुम्हारा घर तो वहाँ है जहाँ जीवन लक्ष्य पूर्ण होता है। रास्ते के साथियों से मिलना जरूर, पड़ावों पर ठहरना भी, पर उनके साथ इतने मत उलझ जाना कि मंजिल भी भूल जाए। भिक्षु को बोलना कम, करना ज्यादा। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही तुम्हारा सम्मान गिरेगा। उतले लोग ही बहुत बकवास करते हैं। तुम जो बोलो ठोस, मर्यादित, थोड़ा अनुभूत और विश्वास पूर्वक बोलना, उस थोड़े से भी बड़ा प्रयोजन साधेगा। उपासना, साधना, आराधना ही सच्चा धर्म। माला फेरने और किसी देवी देवताओं का भजन करने मात्र से कोई धार्मिक नहीं बन सकता। एक ब्राह्मण पूजा उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करने के निमित्त गंगा तट पर चला गया। घर का काम छोड़ दिया और भिक्षा से दिन काटने लगा। उधर से एक दूरदर्शी ऋषि गुजरे। ब्राह्मण की मान्यता और क्रिया को देखकर दुखी हुए और उसे समझाने का उपाय सोचने लगे। नदी में मुट्ठी बालू डालने लगे। वह ब्राह्मण यह कौतुक देखता रहा और निकट आकर बोला, यह क्या कर रहे हो?
ऋषि ने कहा, नदी पार जाने के लिए पुल बना रहा हूँ। ब्राह्मण हंसा और बोला, इस प्रकार थोड़े ही बनेगा। इसके लिए साधन, श्रम, धन और कौशल चाहिए। यह सब जुटाए तभी बात बनेगी। अब संत की बन आई। उसने कहा, आप भी मात्र भजन के सहारे सिद्धियां पाने के लिए मात्र पूजा तक अवलंबित न रहें। आत्मशोधन और लोक सेवा ही की बात भी सोचें। इससे कम में आपका मनोरथ भी पूरा होने वाला नहीं। ऋषि सांकेतिक शिक्षा देकर चले गए। ब्राह्मण ने नई कार्य पद्धति अपनाई और उपासना के साथ साधक आराधना के तत्व भी जोड़कर सच्चे धर्मावलंबी बने। धन्यवाद।